जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी से आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने हमें शेयर किया है, जिन्होंने बड़ा ही प्यारा सत्संग हमें बताया। संगत जी उन्होंने इसमें बताया कि कैसे गुरु जी ने उनका पल पल साथ दिया है। संगत जी, आंटी जी कहते कि जब मैं 24 साल की थी तो मेरी शादी हो गई। तो संगत जी, आंटी जी कहते मैं अपनी शादी में भी इतनी जो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी थी, मैं उसमें भी इतनी खुश नहीं थी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीते थे और जैसे घर पे लेट आना और घर पे कभी आना कभी नहीं आना। और संगत जी, मैं सिर्फ अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। वो मेरा बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन संगत जी मुझे अपने हस्बैंड का कोई सपोर्ट नहीं था। तो संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मेरा मम्मा का मेरे पास एक बार कॉल आया कि क्या तुम घर पे मेरे पास आ सकती हो, लेकिन तुम अपने पति को साथ ही लेके आना। तो संगत जी, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ चलेंगी, मेरे को मम्मा का कॉल आया तो शायद उनको कोई ज़रूरत है। तो संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि मैं कहीं नहीं जा रहा, ना मैंने तेरा कोई ठेका उठाया हुआ है, तो अगर तुम्हें जाना है तो तू जा। संगत जी, मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुआ कि उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन संगत जी अगर मम्मा ने बुलाया था तो मुझे जाना ही था। तो संगत जी, जब मैं गई तो मैंने देखा कि मेरे पापा बीमार हैं। और संगत जी, वहाँ पे ऐसा मम्मा ने बताया कि शायद ना इन पे किसी ने कुछ कर दिया। तो मैं तुम्हें फ़ोन पे नहीं बता रही थी, लेकिन इन पे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ किया गया है इन पे कुछ। तो संगत जी, जब हमें ये बात पता लगी तो हम लोगों ने काफ़ी जगह हम लोग गए, काफ़ी पंडितों के पास गए। हमने भी पूछा कि हम इसका ऑपोजिट क्या कर सकते हैं। संगत जी, हम ऐसे अधर्म विश्वासों में पड़ चुके थे ना, ऐसे अंधविश्वासों में थे हम लोग कि हम लोग जो जो हमें जो भी बोलता हम वही वही चीज़ करने लग जाते। जो भी हमें कोई तांत्रिक ने अगर बोला कि आज आप ये लेके आओ या वो करो, इनके ऊपर ये वार के फेंको या कुछ भी, और हम वैसा ही करते। लेकिन संगत जी, कोई असर नहीं हो रहा था, कोई भी असर नहीं हो रहा था। और पापा की दिन ब दिन ऐसा जो हालत थी वो ख़राब ही होती चली जा रही थी, क्योंकि कोई सुधार आ ही नहीं रहा था, किसी का कोई असर नहीं हो रहा था। तो संगत जी, हम लोग बहुत परेशान थे। इधर से मैं संगत जी अपने दूसरे परिवार को लेके बहुत परेशान थी, मेरे हस्बैंड को लेके बहुत परेशान थी, क्योंकि वो किसी चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और संगत जी, मैंने अपने परिवार में नहीं बताया था कि हम लोगों में कैसी है हमारी बॉन्डिंग, क्या है हमारी अंडरस्टैंडिंग, क्या है। जब भी मेरे फैमिली वाले पूछते थे कि कैसी है तुम्हारी मैरिड लाइफ चल रही, तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि नहीं बहुत अच्छी, नहीं बहुत अच्छी। लेकिन अब संगत जी, जब इतने दिन बीत गए, मैं वहाँ थी, और संगत जी जब मेरी फैमिली ने देखा कि मैं उनसे बात नहीं कर रही, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, ना तेरे पास हमने उसका फ़ोन आते हुए देखा, ना तूने कभी उनको फ़ोन किया। तो संगत जी, एक बार मम्मा बोलते कि अब तुम बुला लो उसको, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि संगत जी मेरा कोई भाई नहीं है, हम दो बेटियां ही हैं। तो हमें था कि जो मेरी बहन है वो भी बहुत छोटी थी। तो संगत जी, मुझे था सिर्फ मैं ही थी और बेटे के नाम पे उनके पास मेरे पति थे। लेकिन संगत जी, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, और आखिर में मुझे अपनी फैमिली को बताना ही पड़ा कि हम में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम लोग एक दूसरे के इतना बात नहीं करते, हम लोग एक दूसरे से हम शायद हफ्ते में ही एक दो बार मिलते हैं। तो संगत जी, ये बात सुन के तो मेरे मम्मी पापा और ज़्यादा परेशान हो गए। और मम्मी तो एक तरफ से पापा को लेके परेशान थी, दूसरी तरफ मेरी बात को सुन के परेशान हुई। फिर संगत जी, मम्मा ने सोचा कि क्यों ना मैं ही एक बार उनसे बात कर लूँ। तो
उन्होंने मेरे पति को फ़ोन किया तो संगत जी उन्होंने कुछ ऐसा शो नहीं किया उन्हें कि हम में कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने बोला हाँ जी मैं आऊँगा, लेकिन संगत जी वो नहीं आए। और ऐसा ही एक बार मेरी सास ने बताया था कि हमारे एक मोहल्ले में एक आंटी थी, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो संगत जी हम लोग वहाँ भी गए, उस आंटी से पूछा कि उन्होंने क्या किया था जो वो ठीक हुए या ठीक हुए कि नहीं हुए। हम लोग ये सब पूछने के लिए उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि एक यहाँ पे पंडित हैं, तो उन्होंने हमें उसके ऊपर बैकफायर लाइक जैसे कि उन्होंने हम पे कुछ किया तो हम भी उन पे कुछ करके वो चीज़ काटेंगे, वैसा वाला कुछ किया। तो कहते कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था बट थोड़ा बहुत था। तो संगत जी जब मैंने बात अपनी मम्मा को बताई कि ऐसा ऐसा करके है और एक पंडित है, शायद जो हमें बोलेंगे वो हमें करना पड़ेगा, तो संगत जी अम्मा भी इस चीज़ को भी करने के लिए रेडी हो गए कि चलो कोई बात नहीं, अगर इससे भी ठीक होगा तो हम ये भी चीज़ करेंगे। हम बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे संगत जी। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना कि मेरी जो सास हैं तो उनको एक इनविटेशन आया गुरुजी के सत्संग के लिए। तो संगत जी मम्मा ने मुझे पूछा कि तू इतनी टेंशन में है इतने दिन से, तू एक बार मेरे साथ चल। और मुझे इनविटेशन आया किसी गुरुजी के सत्संग का। संगत जी मेरी जो सास थी उनको भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, बस ये था कि मोहल्ले से कोई इनविटेशन आया है, किसी ने बुलाया है तो हमें जाना था। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं इतने टाइम से वैसे भी बहुत डिस्टर्ब हूँ, क्यों ना थोड़ा सा अपना माइंड रिलैक्स कर लिया जाए। तो मैं संगत जी सत्संग में चली गई। और जब मैं सत्संग में गई संगत जी तो वहाँ पर जब मैं गई तो बड़ी शांति थी और शब्द चल रहे थे। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में सत्संग को सुन के संगत जी ये था कि सत्संग होगा, कुछ ऐसा ताली वाली बजाएंगे और कुछ जैसा भी हम सत्संग को सुनते हैं। लेकिन संगत जी वहाँ तो बहुत ज़्यादा शांत माहौल था। और संगत जी वहाँ पहुँच के ना एक दिल को अलग ही सुकून मिला, एक बहुत ऐसी शांति सी मिली कि नहीं अब ठीक है, अच्छा लगा। और एक जो इतने टाइम से जो हमारी ज़िंदगी में जो सुकून नहीं था वो मुझे वैसा सुकून वहाँ फ़ील हुआ। और संगत जी जब मैं वहाँ बैठी, मुझे वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले चंदन का टीका लगाया, उसके बाद हमें जल प्रसाद दिया, जल प्रसाद के बाद संगत जी चाय प्रसाद आया और चाय प्रसाद हमने लिया। और संगत जी मैं ना मीठा नहीं खाती इतना, तो हम संगत जी वहाँ उसमें ना एक बर्फ़ी का पीस था, तो मैंने ना उसे साइड में रख दिया कि कोई बात नहीं, इसे मैं घर जाके खाऊंगी। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग में ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी जो आपको मिलेगा प्रसाद में वो पूरा ही ख़त्म करना होगा। क्योंकि संगत जी गुरुजी के वचन हैं, अगर यहाँ पे प्रसाद खाया तो आपके लिए अमृत है, और अगर अपने घर पे जाके खाया तो वही अमृत आपके लिए सिर्फ मिठाई का ही काम करेगी। तो संगत जी मैंने फिर वो जैसे तैसे वो खा लिया। और उसके बाद फिर संगत जी जब हुआ ख़त्म तो वहाँ पे संगत जी पहले तो चल रहे थे गुरबानी और उनके शब्द वगैरह, और उसके बाद उनकी हुई शिव जी की आरती। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि चल क्या रहा है, कैसा सत्संग है, कौन से गुरुजी हैं ये, कि पहले कौन सा सत्संग हो रहा है, उसके बाद आरती किसकी हो रही है। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी इस चीज़ को लेकर। और चलो संगत जी हमने जब आरती उरती की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वैसे भी हम शिव जी हैं, शिव जी को तो हम बचपन से ही मानते हैं, जानते हैं। तो संगत जी हमने आरती की और उसके बाद संगत ने बोला कि आप ना लंगर करके ही जाएंगे, और लंगर प्रसाद को भी संगत जी पूरा ही ग्रहण करना था, पूरा ही खाना था। तो मैं और मेरी सास ने हमने पहले सोचा कि क्यों ना हम एक ही में ले लें सत्संग, अपना जो ये हमारा लंगर है। तो संगत जी उन्होंने ना मना कर दिया कि नहीं, जो भी आपको ये ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी की, ये आपको अगर लेनी है तो ऐसे आपको अलग अलग ही लेना पड़ेगा और पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। तो संगत जी और उसके बाद में चलो हमने फिर लंगर प्रसाद किया और उसके बाद हम चले गए। संगत जी घर जाकर के मैंने ना गुरुजी पर सर्च किया थोड़ा बहुत कि कौन से गुरुजी हैं, कैसे हैं और कहाँ के गुरुजी हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था, ना मुझे पता था और ना मेरी सास को पता था। तो हमें इस चीज़ का पता करना था। तो मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया और संगत जी सर्च किया, और जब मैं सुबह उठी तो संगत जी मुझे ना गुरुजी का एक ऐसा कोट आया हुआ था कि
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪੇ नहीं आ सकता, मैं जिन्हों बुलाना हाँ वही आंदा है। संगत जी पर मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या था। ठीक है, मैंने उस चीज़ को ऐसे इग्नोर किया और मैं अपनी वही डेली रूटीन में रही। अपनी मम्मा के पास गई, पापा को देखा और फिर हम फिर से वही सब झंझटों में पड़ गए। किसी फ़कीर के उसके पास, तांत्रिक के पास जाना है, पंडितों का पता करना कि कौन मेरे पापा को ठीक कर सकता है। तो संगत जी फिर से मुझे एक दिन ऐसा कोट आया कि जब मैं हैगा तो फिक्र ना कर। तो फिर से संगत जी ऐसे, क्योंकि दिमाग में ही नहीं था कुछ, तो फिर से मैंने उसी चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन संगत जी ये ना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। कभी और ऐसे ही कोट आ रहे थे जैसे वो मेरी ही लाइफ से रिलेटेड कोट्स आ रहे थे संगत जी, कि मैं परेशान हूँ और मुझे इतनी परेशानी है, लेकिन तू चिंता ना कर, टाइम के साथ सब हो जाएगा। अगर मैंने खुद तुझे बुलाया है, ऐसे ऐसे करके। तो संगत जी मेरा ना थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और जब इंटरेस्ट बढ़ने लगा, क्योंकि एक होता है ना जब कोई बंदा वीक पॉइंट पे होता है और उसे कुछ वैसा ही नज़र आने लग जाए, कुछ होप मिलने लग जाए, तो संगत जी वो बंदा उसी लाइन पे जाने का सोचता ही है कि एक बार वहाँ जाके देखें तो क्या पता कुछ सही हो जाए। और वही चीज़ मेरे साथ थी। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक पे एक बार सत्संग सुना गुरुजी का। तो संगत जी उसमें क्या था, अलग अलग मैंने सुना कि जो संगत थी वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। तो संगत जी ऐसे ही मैंने रूटीन बना लिया अपना कि ठीक है, मैं अब रोज़ आना एक सत्संग सुना करूँगी संगत का। तो संगत जी उसमें ना एक उसी पे सत्संग आ गया जो बिल्कुल मेरी लाइफ पे था, वो भी टोने टोटके वाला। तो संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी ने ही वो सत्संग किया हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला, मुझे नहीं मतलब उस सत्संग में बोला कि ऐसा ही उनके फैमिली में किसी मेंबर के साथ हुआ था, लेकिन वो जो फैमिली मेंबर था वो सिर्फ गुरुजी के लंगर प्रसाद, जल प्रसाद से ही ठीक हुआ। तो संगत जी फिर मुझे ऐसा हुआ कि क्यों ना मैं अपने पापा को इन पंडितों के बजाय एक बार गुरुजी के ही पास लेके जाऊं। तो मैंने इस बारे में संगत जी अपनी मम्मा से बात की। तो मम्मा बोलते कि अगर इतने पंडित इतने कुछ करने की बात भी अगर नहीं ठीक हो रहे तो ये गुरुजी क्या ही करेंगे। तो संगत जी फिर मैं भी एक बार ऐसी हो गई कि हाँ अभी कैसे ही, क्योंकि गुरुजी तो वास्तव में है भी नहीं, अभी उन्होंने अपना चोला भी त्याग दिया, तो क्या पता अभी ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर से मैंने एक बार इसको सोचना छोड़ दिया। संगत जी फिर ना नेक्स्ट 3 डेज़ के बाद मुझे कोट आया कि वड्डे मंदिर आंदी तैयारी कर ले। अब संगत जी मेरे को ये था कि मैं बड़े मंदिर का जो मैंने थोड़ी बहुत सर्च की थी तो मुझे उसमें पता चला था कि गुरुजी का जो मंदिर है वो दिल्ली में है और बड़ा मंदिर है वहाँ पे। तो फिर मैंने संगत जी फिर से मम्मा से बात की कि नहीं हम चलेंगे, कोई बात नहीं, एक बार हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। जहाँ हम लोगों ने इतने लोगों को ट्राई किया और कुछ नहीं हुआ, तो हमें एक बार वहाँ जाकर ज़रूर देखना चाहिए। और संगत जी मैं भी पहले कभी नहीं गई थी। और फिर हमने एक दिन ऐसे ही ट्राई किया और एक संगत से मैंने कांटेक्ट किया जो मेरी गली में थे, जिन्होंने सत्संग रखा था, जिनके घर पे हम सत्संग में गए थे। तो संगत जी जब मैं उनके पास गई और मैंने उनसे बात की कि मुझे ऐसे ऐसा करके बड़े मंदिर जाना है, तो आप हमारी हेल्प करें कि हम कब जाएं। तो संगत जी उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और वो बोलते कि कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि हम भी बड़े टाइम से बड़े मंदिर नहीं गए हैं, तो आपके बहाने हम लोग भी माथा टेक लेंगे। तो संगत जी हमने एक बड़ी गाड़ी की और हम लोग सारे एक साथ बड़े मंदिर के लिए चले गए। और हम जब संगत जी वहाँ गए तो मैं भी संगत जी पहली बार गई थी, लेकिन संगत जी मुझे ना अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि मैं गुरुजी के साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। और संगत जी वहाँ जाके इतना सुकून मिला, इतना ज़्यादा सुकून मिला कि ऐसा लग रहा था कि हम तो व्यर्थ ही कहीं और घूम रहे थे, तो हमें सबसे पहले ही यहाँ ही आना चाहिए था। तो संगत जी क्या हुआ कि तो अब जब वहाँ पहुँचे ना, तो सबसे पहले मेरे पापा ने अंदर जाने से मना कर दिया। तो संगत जी हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि शायद जो ये इनमें नेगेटिव एनर्जी है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही कि वो अंदर जाएं। बट संगत जी हमने बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज़ किया कि नहीं नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, अंदर जाना ही पड़ेगा। तो जैसे तैसे करके हम संगत जी पापा को अंदर लेकर के गए। और
और हमें ऐसा फील हुआ कि शायद पापा अंदर जाके थोड़ा बहुत नॉर्मल भी है, खुद से ऐसा सही तरीके से चलना शुरू कर दिया, और वैसा ही जैसे हम पापा को जब वो ठीक थे वैसे देखते थे, वैसे वाला फील। और उससे पहले कभी नहीं हुआ। और हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो या तो शायद कि मंदिर आए हैं तो उस हिसाब से होगा। तो संगत जी, मम्मा को भी बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, और हम लोगों ने यही सोचा कि अच्छा, हम बहुत अच्छा डिसीज़न था यहाँ आने का। एटलीस्ट अगर पापा को कुछ नहीं होगा, सही नहीं होंगे, लेकिन हमारे जो मन को शांति मिल रही थी, जो एक दिल में जो ठहराव सा आ गया था, जो हर टाइम दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना, और संगत जी वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगा। और ना संगत जी, वहाँ पे ना ऐसा है कि गुरुजी के स्वरूप मिलते थे, बट मुझे नहीं पता था इस बारे में कि वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं। और मैं ये सोच रही थी कि क्या पता ये स्वरूप पेड़ होंगे, कि पैसों से ले सकते हैं, कि कैसे ले सकते हैं, मुझे इस चीज़ का कुछ नहीं पता था। और संगत जी, तब तक तो मुझे इतना भी नहीं पता था कि संगत को वहाँ आंटी और अंकल भी बोलते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक ऐसा ही तब बोला कि दीदी से ऐसा कि यहाँ पे अगर हमने स्वरूप लेना हो तो क्या करेंगे। तो संगत जी, उन्होंने भी बोला कि मैं भी पहली बार आई हूँ, मुझे भी नहीं इतना खास पता, बस इतना पता है कि जैसे आप मुझे दीदी बुला रहे हैं तो यहाँ पे दीदी नहीं, यहाँ पे आंटी ही बुलाना है, और कोई भी जेंट्स होगा तो उसे अंकल बुलाना है। तो उसके बाद संगत जी, मैंने उनको बोला ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने माथा टेका, और संगत जी बाहर जो शिव जी की मूर्ति लगी हुई है उनको देख के, और ऊपर से जो से उनके बीच में से गंगा निकल रही है, ऐसा बहुत अच्छा लगा। एक आई सूदिंग चीज़ लगी कि हाँ, नहीं, बहुत सुकून मिल रहा था। और मम्मा भी ऐसे ही थे, मम्मा भी पूरा से मस्त हो गए थे वहाँ जा कर के, कि ऐसा लग रहा था कि शायद हमारी लाइफ में कोई टेंशन है ही नहीं। तो उधर से हमें था थोड़ा बहुत दिमाग में, पापा को हम बार बार चेक कर रहे थे कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो संगत जी, वो भी बिल्कुल नॉर्मल ही बिहेव कर रहे थे, वो ठीक लग रहे थे। और हम लोगों ने माथा टेका संगत जी, और हमने जल प्रसाद लिया, और हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद भी किया। और संगत जी, हम लोगों ने पापा को भी ज़बरदस्ती करवाया कि नहीं, आपको लंगर प्रसाद और जल प्रसाद दोनों लेने हैं। और जो संगत जी हमारे साथ आंटी और अंकल आए थे, तो उनको कोई काम था, तो उसके बाद वो चले गए, हम अपने घर को वापस हो गए। संगत जी, जब हम घर वापस आने का सोच रहे थे ना, तो एक बार मन में आया कि नहीं, हमें ना एक बार और रुक जाना चाहिए यहाँ पे, हम लोग फिर जाएंगे, मतलब एक बार और हमें माथा टेकना चाहिए, हम लोग फिर चलेंगे। तो मैंने इस बारे में मम्मा से बात की कि हम अगर हो सके तो एक रात और रुक जाएं, मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगा मंदिर में। तो मेरा मन है कि हम कौन सा रोज़ रोज़ आ पाएंगे, तो मैं एक बार और माथा टेकना चाहती हूँ वहाँ पे। तो मम्मा बोले कि हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग ठीक है, हम लोग एक रात यहाँ रुकते हैं, और होटल वगैरह का रूम देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग वापस घर को जाएंगे। संगत जी, उस रात को ना जब तक मंदिर में थे तब तक पापा बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जैसे ही हम होटल आए तो संगत जी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो हमारे ना माइंड में ऐसा आया कि क्या, है ना, जो सत्संग सुना था ये तो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट हो रहा है, कि क्या ऐसा बोल रहे थे कि जो लंगर प्रसाद लो या जल प्रसाद ग्रहण करने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है, सब परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि तो उल्टा ही हो रहा है, ये कैसा ऐसा हो सकता है। और जबकि हमें तो जब हम गए थे मंदिर में तो पापा बिल्कुल ठीक लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत नॉर्मल हैं। तो संगत जी, हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने फिर पापा को जैसे तैसे कंट्रोल किया, और जब नेक्स्ट डे उठे तो फिर हमारा मन डामाडोल सा कि क्या हम सही कर रहे हैं वहाँ जा कर के, और मन में 100 सवाल। लेकिन संगत जी, जब हमने सोचा ही था, एक बार होता ना कि हम लोगों के मन में ये रहता कि नहीं, अब हाँ बोलिए ना, अब ना नहीं करेंगे। जैसे हमें कोई मंदिर जाने के लिए पूछता है, गुरुद्वारे जाने के लिए पूछता है, हम जल्दी से मना नहीं कर सकते, क्योंकि चलो यार, पूछा है तो चले जाते हैं, कि अब तक भगवान की कोई रजा हो उसमें। तो वही चीज़ सोच के संगत जी हम लोग वहाँ चले गए मंदिर। तो हमने सोचा कि क्या पता क्या है, हम मना नहीं करेंगे, मुंह से एक बार हाँ निकली है तो इसका कुछ गलत ना हो जाए हम पे, जो इम्पैक्ट। तो संगत जी, हम लोग चले गए वहाँ पे, और गए तो उस वक्त भी एक बार पापा ने अंदर जाने से मना किया, नहीं मैंने नहीं जाना। और संगत जी, उस दिन तो बहुत ज़्यादा जिद पे आ गए कि मैं नहीं जाऊँगा अंदर।
तो फिर भी हम जैसे तैसे करके एक दो संगत को और लेके आए और हम लोगों ने पापा को ज़बरदस्ती अंदर लेके गए कि नहीं जाना ही है आपको, एक बार हम माथा टेकेंगे फिर हम फटाफट से चल जाएंगे। संगत जी वहाँ पे हम पहुँचे हैं और हमें नहीं पता कि वहाँ पे हमें किस लिए और क्यों हमें इतना टाइम लगा। और संगत जी हम उस टाइम पे इस मंदिर में 2 या 3 घंटे तक रहे हैं आराम से। एक तो संगत जी उस दिन शायद कुछ था, तो अभी मुझे इतना याद नहीं है, कुछ तो था जिस उस वक्त ना, तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें थी। ऐसा नहीं है कि लाइनें, और वहाँ पे संगत जी बहुत ज़्यादा ना हर चीज़ एक व्यवस्थित ढंग से है, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम है। और हम लोग ने फिर भी वो लाइन क्रॉस करके हम लोगों ने माथा जल्दी टेक लिया, लेकिन पता नहीं क्यों उस टाइम हम लोगों को 3 घंटा लग गया वहाँ पे। तो संगत जी हम 3 घंटे के बाद हम लोग वहाँ वहाँ से निकले और फिर से हमने वही टैक्सी वगैरह करवाई और अपने घर को आ गए। संगत जी घर आने के बाद मुझे गुरुजी का कॉल आया कि तेनों मेरी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, जा तेरा कल्याण किता। तो फिर से मैंने ये सोच के अभी, क्योंकि एक वाक्य हमारे साथ ये हो चुका था कि अभी मंदिर से आए थे और पापा की अचानक ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और अब इधर ये चीज़, तो अभी फिर हम इसी में कन्फ्यूज़न में थे कि अब हम क्या करें, हम पंडितों के पास जाएं, कैसे इनके किसके दर पे जाएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो संगत जी पर मम्मा बोले कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब अगर हमारा बेड़ा पार होगा ना तो ये गुरुजी की तरफ से ही होगा। तो हम लोग अब थोड़ा सा गुरुजी की तरफ देखेंगे। अब किसी भी हमने ये जो ये अंधविश्वासों की तरफ नहीं जाना। किसी ने अगर हम पे कुछ किया है तो वो खुद भुगतेगा और हम लोग अपना अब गुरुजी में ही ध्यान देंगे। तो संगत जी चलो, जब मैंने मम्मा की ये बात सुनी तो हमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी फील हुई। और ये सब फिर जब मैंने अपनी सास को बताया तो उन्होंने भी बोला कि तुम्हारे पीछे से मैं भी एक दिन सत्संग में गई थी, तो वहाँ पे भी मुझे जाके ऐसे ही वहाँ पे लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग अगर अपना एक्सपीरियंस खुद से बताते हैं तो शायद उनके साथ कुछ हुआ होगा, तभी वो अपना शेयर कर पाते हैं। तो फिर चलो, जब मेरे को मम्मा से भी अच्छा वाइब आया, सुनने में मिला और सास से भी ऐसा सुनने को मिला, तो मुझे भी हुआ कि कोई बात नहीं, हम थोड़ा टाइम देखते हैं कि क्या होता है, जहाँ इतना टाइम सब्र किया है तो ये क्यों नहीं। तो संगत जी फिर क्या हुआ ना, उसके बाद ना पापा की जो तबीयत में ना काफ़ी सुधार आने लगा। जैसे जैसे हम ना संगत जी वहाँ से जल प्रसाद लेकर आए थे, तो हम लोगों ने यही सोचा कि अब रोज़ाना एक गिलास में थोड़ा सा जल प्रसाद मिक्स करके हम पापा को दिया करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो संगत जी हम मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 डेज़, मैक्सिमम 6 और 7 डेज़, तो उसमें मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गए, बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट हुई उनकी तबीयत में। और संगत जी एक दिन मेरे को कोट आया गुरुजी का कि पुत्र तेनों में 7 नंबर नाल ब्लेस करना है। और मुझे संगत जी तब समझ नहीं आया कि 7 नंबर क्या है, और ना मुझे इस टाइम पे ये पता था कि गुरुजी का जन्मदिन भी 7 को होता है और गुरुजी 7 नंबर को बहुत ब्लेस करते हैं। तो संगत जी फिर मैंने वो चीज़ इग्नोर की। लेकिन ऐसे ही हम लोग एक दिन बैठे हुए थे घर पे, तो मम्मा बोली कि देख, इतना टाइम से हम कुछ कर रहे थे, पंडितों के पास जाना, इधर उधर जाना, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम गुरुजी के पास से आए, सिर्फ हमें हफ्ता ही हुआ है, 7 दिन ही हुए हैं और पापा की तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। तो संगत जी तब मुझे वो बात ट्रिगर हुई कि अच्छा, वो जो मुझे कोट आया था 7 डेज़ वाला, तो वो शायद इसी से ही रिलेटेड था। तो संगत जी फिर से मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि अब मुझे नहीं पता कि आपका इसमें क्या इशारा है, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन शायद जो मैं अपने दिमाग से सोच रही हूँ वही सही हो। इस चीज़ का संगत जी मैंने बहुत शुक्राना किया। और संगत जी मैंने एक और अरदास लगाई कि गुरुजी अगर आप हैं ना, अगर आप साक्षात हैं, महाशिव हैं, अगर आप में इतनी पावर है तो आप मेरे पति को ठीक करके दिखाओ। तो संगत जी इधर तो मेरे पापा की तबीयत बहुत ठीक रहने लगी और इस कारण मैं अपने घर में ध्यान देने लगी। फिर मैं अपने घर चली गई रहने के लिए और मैंने अपने मम्मा को बोला कि जब भी ऐसा कोई ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे बता देना। लेकिन संगत जी मम्मा ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता अब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं और इनको अब कुछ नहीं होगा। गुरुजी की हम पे ब्लेसिंग्स हो चुकी हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिल चुकी हैं।
तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने घर गई। घर जाने के बाद ना संगत जी एक दिन मुझे कॉल आया कि तुम्हारा जो पति है उसका माइनर से एक्सीडेंट हो गया है। उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी हुई थी, तो उसकी जो गाड़ी है और किसी गाड़ी से टकरा गई है। तो संगत जी मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने फिर अपने सास को बताया और ससुर को बताया कि ऐसा मम्मी पापा इनका एक्सीडेंट हुआ है और हमें चलना चाहिए। तो संगत जी जब हम वहाँ गए हैं तो हम ठीक है, इतना ज़्यादा उनको कुछ इंजरी नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ी बहुत चोटें थी। तो हम लोगों ने उनकी ड्रेसिंग वगैरह करवाई और हम लोग घर को वापस आ गए। तो संगत जी मुझे नहीं पता कि उस दिन से मेरे पति को क्या हुआ क्या नहीं, या फिर उस एक्सीडेंट का असर था, मुझे नहीं पता उस चीज़ को लेके। लेकिन संगत जी उन्होंने नेक्स्ट डे से उन्होंने शराब पीना बहुत कम कर दिया। और कम करने के बाद संगत जी वो घर पे भी जल्दी आते थे। घर पे उन्होंने जल्दी आना, और उसके बाद संगत जी अभी तक हमारे कोई बेबी नहीं था। तो एक दिन उन्होंने वैसे ही बोला कि हम अपना बेबी प्लान करने का सोचेंगे। तो संगत जी मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई ये बात सुनकर कि ठीक है, अब शायद ये फैमिली प्लान करने का सोच रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव होगा। और धीरे धीरे संगत जी उन्होंने मुझ पे ध्यान देना शुरू कर दिया। और हम लोग आज तक शायद शादी के बाद कभी इकट्ठे कहीं नहीं गए होंगे कुछ खाने पीने के लिए भी, लेकिन अब उन्होंने मुझ पे ये भी ध्यान देना शुरू कर दिया। और संगत जी एक टाइम बाद उन्होंने शराब पीना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल ही बंद कर दिया। और संगत जी मैंने ना एक बार अपने पति को बोला कि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो क्या आप मेरे साथ गुरुजी के सत्संग में चलेंगे। तो संगत जी पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं जा आऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ माथा टेक के आऊँगा, मैं वहाँ बैठूँगा नहीं। तो वो बोले कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप सिर्फ माथा टेक के आ जाना। तो संगत जी वो गए और उन्होंने मेरे साथ माथा टेका, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली और वो घर को आ गए वापस। और संगत जी उसके ही 3 दिन बाद 4 दिन बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मुझे एक बार टेस्ट करके देखना चाहिए। तो संगत जी मैंने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था। और मैंने यही सोचा कि ये सबसे पहले मैं न्यूज़ ना मैं अपने गुरुजी को दूंगी, ये जो गुड न्यूज़ है। तो मैंने उनको फिर संगत जी तब तक नहीं बताया था। और मैंने उनको बोला कि क्या आप मेरे को दिल्ली लेके चलोगे बड़े मंदिर, मैंने गुरुजी को थैंक्स बोलना है, गुरुजी का शुक्राना करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है चलेंगे, तो पर थोड़ा टाइम बाद चलेंगे। मैंने बोला नहीं, अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ हम अभी ही चलेंगे। तो और मैंने ये भी बोला कि आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। तो ये सब सुन के शायद उनको लगा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं हम चलते हैं। तो संगत जी हम नेक्स्ट 2 डेज़ में हम चले गए दिल्ली को और हमने बड़े मंदिर जाके माथा टेका। और संगत जी मैंने वहीं पे ही उनको वो चीज़ बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और हमारी शायद अच्छी फैमिली प्लान हो, और इसीलिए मैं यहाँ पे गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। गुरुजी हमें और हमारे बच्चे को ज़रूर ब्लेस करेंगे। तो संगत जी वो बहुत खुश हुए और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने खुश होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो थे कि नई नई शादी होने के बाद भी उन्होंने घर नहीं आना और मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, मानो कि जैसे उनकी ज़बरदस्ती शादी हुई और वो फंस चुके हों। इसलिए तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक टाइम पे तो मेरे दिमाग में ये भी आया था कि मैं इनसे दूर ही हो जाऊंगी। लेकिन संगत जी अब जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनसे अच्छा पार्टनर तो मुझे मिल ही नहीं सकता था। और संगत जी मुझे उसके बाद 9 महीने के बाद एक प्यारी सी बेटी को मैंने जन्म दिया। और संगत जी अब मैं इतनी खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी का ये शुक्राना है कि उन्होंने मेरी फैमिली, मेरे पति, मेरे पापा सबको ठीक किया। और एक मेरा भी एक फैमिली जो था वो मेरी आगे बढ़ाई, मेरी फैमिली प्लान हुई। और अब मेरे और मेरे पति का रिलेशन बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। और उधर मेरे भी पिता जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, बहुत स्वस्थ हैं। और संगत जी हम टाइम टू टाइम अब अपना बनाते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का, दिल्ली प्लान हम लोग प्लान करते हैं। थोड़े टाइम बाद हम दिल्ली जाने के लिए अपना टाइम निकालते हैं। और हमने यही सोचा है कि अब हम
कुछ समय के बाद मतलब एक आध महीने के बाद या 1.5 महीने बाद जैसा भी हमारा बन पड़ेगा हम लोग ज़रूर जाया करेंगे। और संगत जी गुरु जी ने हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, ये तो गुरु जी का शुक्राना है और उन संगत का भी शुक्राना है जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया। और संगत जी ये सच है कि गुरु जी जिसको बुलाते हैं ना वही जा सकता है, अदरवाइज उनके बुलावे के बिना कोई नहीं जा सकता। और संगत जी गुरु जी हमें जवाब देते हैं और ये बात हम पे कि हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं, समझते हैं कि नहीं समझते हैं। जैसे कि मैं पहले बिल्कुल ना समझ थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो भी वो कोट्स आ रहे थे वो मेरे लिए ही आ रहे थे। और संगत जी गुरु जी जवाब ज़रूर देते हैं, आप सच्चे दिल से एक बार उनसे पूछ के उनसे मांग कर देखिए, अरदास करके देखिए और आपकी ज़रूर पूरी होती है संगत जी। ये तो मैंने गुरु जी की शरण में आने के बाद संगत जी मेरी तो लाइफ जैसे बिल्कुल ही चेंज हो गई। हम लोग अब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है, मेरी जो बेटी है वो भी बहुत ही प्यारी बहुत ही समझदार है और मेरे जो पति के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा हो चुका है कि अब मैं इसको जितना वर्स्ट था अब उससे भी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। और संगत जी मैं गुरु जी का पल पल का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ में उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया, वो मेरी लाइफ में आए और मैं अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे तरीके से जी सकती हूँ अब। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये आंटी जी का सत्संग था जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग था। और गुरुजी संगत जी अगर आपने भी गुरुजी का कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।